क्रॉप्ड वाले रहते हैं, क्रॉप्ड वाले आपको मिलेंगे DSLRs में। ओके, सो मैं अभी आपको ये कैमरा के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आई थिंक यू शुड नो अबाउट कैमरा बिफोर हैंडलिंग इट। कैमरा के बारे में आपको पता रहना चाहिए आप हैंडल करने से पहले, इसलिए मैंने आपको कैमरे के बारे में बता रहा हूँ। जैसे अभी फिर नाउ विल गो फॉर द पार्ट्स ऑफ कैमरा। ओके, सो मेन जी सर। पार्ट क्या क्या होते हैं कैमरे के? हेलो, कैन एनीबॉडी आंसर फॉर दिस? यस सर। जैसे सो बताइए आप कौन से पार्ट्स के बारे में जानते हो कैमरे के? सर एक सबसे लेंस। इम्पोर्टेंट पार्ट तो होता है लेंस एंड जूम रिंग। ओके, गुड। एंड सर सर मोड डायल होता है एक, जो डीएसएलआर कैमरास में ऊपर के साइड में मोड डायल होता है। फिर आपका शटर रिलीज होता है। ओके, तो मोड डायल में आपने कौन से मोड देखे हैं? सर मैं तो इतना मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया, मेरे पास है भी नहीं। मैंने अपने कज़न का यूज़ किया था, तो उसमें मैंने बिल्कुल सिंपल वाला देखा है, लेकिन मेरे को पता है कि ये होता है उसमें। ओके, चलो अभी अपने पास है ना, एक्चुअली सॉरी मेरा टाइम भी नहीं है ना, सिर्फ जी सर। 8 मिनट है, तो मैं ही बता देता हूँ। कैमरा तो आपने देखा होगा। सो कैमरा जी में सर। सबसे पहले होता है फ्रंट साइड में शटर बटन। शटर बटन तो आपको पता होगा, जिससे आप क्लिक करते हो। जी। ओके, Yes, फिर लेंस, उसके ऊपर होती है फ्लैश लाइट। फिर पीछे के साइड आप देखोगे तो मॉनिटर। ओके, मॉनिटर के बाद जिसमें से हम देखते हैं क्या आगे, जो जो हमें इमेज दिखती है उससे बोलते हैं व्यू फाइंडर। ओके, व्यू फाइंडर। फिर व्यू फाइंडर, फिर उसके पीछे बहुत सारी, जैसे अभी मैं अभी तरुण सर से बात करने वाला हूँ, एक कैमरा का फोटो डाउनलोड करे तो मैं आपको वो हिसाब से दिखा पाऊँ कि कौन सी जगह पे कौन से क्या क्या बटन्स होते हैं। ओके, सो ये सब बहुत सारी चीजें हैं कैमरा में, ठीक है। अब फिर उसके बाद आते हैं कैमरे के हेलो, जी सर। yes, sir. एक ठीक है। सो देखो, मेरे हिसाब से ना आज के लिए इतना बस होगा, क्योंकि है ना हम और आगे जितना पढ़ते जाएंगे ना उतना आपको वो कंफ्यूजन होगा विदाउट इमेज। अगर मैं आपको सिखाऊंगा वो सब चीजें तो आपको कंफ्यूजन लगेगा। सो जी ठीक सर। है, तरुण सर। यस सर। सर वैसे आज के लिए तो इतना ठीक है, अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस होगा तो आप एक बार पूछ लीजिए। Sure, sure. So we are open for the question answer round Q&A session. You may post any question, any query, or you may also unmute yourself and ask your query. And you may also share your photos which you have clicked with the help of DSLR, so that we can identify what are the problem you are facing while you are clicking दिखाओ the photos with the help of DSLR. So please share your all the queries and doubts, so that we love to answer all the queries and response and the doubts for the same. One student is asking for the abstract photography. What is what does it mean by the एब्स्ट्रैक्ट abstract फोटोग्राफी? photography? Yeah, Shivani is asking. Abstract, also called as a conceptual photography. For example, images that you don't have an immediate association with the standout frame. मतलब abstract मतलब अभी आपको कैसे बताऊं कि अभी आपको कुछ अच्छा लगा, मतलब ये कॉन्सेप्चुअल है। आपने वो फोटो खींचा, आप वो फोटो में से कॉन्सेप्ट निकाल सकते हो कि ये ऐसे ऐसे था। मतलब आप समझ हो मेरी बात को, कॉन्सेप्चुअल फोटोग्राफी को हम मोस्टली Yes, sir. एब्स्ट्रैक्ट फोटोग्राफी बोलते हैं। Yes, सर इसका yes. मतलब किसी फोटो को एक्सप्लेन करना अपने वर्ड्स में। हाँ, जी।
मतलब अगर आपने वो फोटो खींचा है, ठीक है, आप जानते हो कि ये एब्स्ट्रैक्ट है और कोई बंदा पूछता है कि यार ये क्या है, तो आप वो फोटो को अपने वर्ड्स में बता सकते हो। Okay, sir. Thank you. व्हाट इज मॉडल डायल, क्या क्वेश्चन है? Mode व्हाट dial. इज मोड डायल? मोड डायल मीन्स आपको क्या पूछना है सर? मोड डायल सर ये पूछ रहा होगा जो ऑटोमेटिकली हो जाती है पिक्चर, मोड डायल। हाँ, सो जैसे आप वो लेंस के ऊपर होता है, दो तरह के मोड्स होते हैं, एक ऑटो फोकस मोड और एक मैनुअल मोड। ओके, सो मैनुअल, ये लेंस के ऊपर का मोड बता रहा हूँ मैं। लेंस के ऊपर भी मोड होता है, AF एंड MF, जो आपने देखा होगा, ऑटो फोकस एंड मैनुअल फोकस। फिर उसके ऊपर जो कैमरे पे मोड होते हैं वो होते हैं पोर्ट्रेट, क्रिएट, मैनुअल, फिर ऑटोमेटिक, वो बहुत सारे मोड्स है। जब हम अगर वो चीज पे आते हैं तो वो मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छी तरीके से। ओके जी सर। Mr. Ojaswa, can you please share the attendance of all the students? Ojaswa. जी सर, ओके सर। Sure. Yeah. Go ahead, sir. Rohit sir. हाँ, और क्या क्वेश्चन है सर? Still photography. Tanu Divakar asking for the still photography. स्टिल फोटोग्राफी ना? ओके सर, स्टिल फोटोग्राफी मतलब वही है कि जस्ट लाइक अ मॉडल या फिर कोई चीज हो, जैसे हम प्रोडक्ट का भी फोटोग्राफी कर रहे हैं, उसे स्टिल फोटोग्राफी कहते हैं। Okay. Priya हेलो, Giri asking for the CCD sensor. सीसीडी इज, सीसीडी सेंसर जैसे मैंने बताया वो होता है DSLR में। Mm-hmm. ओके, और उसमें होता है अपना ये अ, एक मिनट है सर, थोड़ा मेरा यहाँ पे वॉइस का दिक्कत हो रहा है, No थोड़ा problem, sir. नेटवर्क इश्यू हो रहा है। Sure, sure. Take your time. हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है? जी सर। Yeah, yeah. Yes, हाँ, sir. Sir, तो audible. ये जो CCD जैसे पूछा, CCD इज चार्ज कपल डिवाइस, जो इसमें होता है, जैसे मैंने आपको बताया DSLR में। हेलो, जैसे जी सर। DSLR में अभी क्या होता है, ऑटो फोकस, मैनुअल फोकस, जो फोकस के टाइम पे जो यूज होता है वो CCD यूज होता है, इसीलिए वो चार्ज कपल डिवाइस उसे कहते हैं। ओके, Dutresh, we are unable to understand your question. You have asked for sensitive part of the modern camera. Can you please unmute वैसे yourself? वो ये पूछना चाह रहा है कि सर ये पूछना चाह रहा हूँ कि सेंसिटिव पार्ट कौन सा होता है कैमरे का जिसको मतलब बहुत सिक्योर करके रखना पड़ता है। Sure, sure. So please. Yeah. सर सबसे ज्यादा सिक्योर पार्ट होता है जब आप लेंस ओपन करते हो, जो लेंस के अंदर की मिरर होती है वो Yes, सबसे ज्यादा yes, सिक्योर sir. करनी पड़ती है। आपने बिल्कुल अगर सर, कभी उसमें कोई हल्का सा भी DSLR, मिट्टी आ जाती है। हाँ जी, सर उसमें बिल्कुल हेलो, भी हल्की सी डस्ट भी आ जाती है तो आप पिक्चर ढंग हाँ से नहीं हाँ, आती। वही वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। जब आप लेंस ओपन करते हो तो सबसे पहले आपको कैमरे के बॉडी पे हाथ रखना पड़ता है कि एक कोई भी ऐसे डस्ट पार्टिकल्स अंदर ना जाए। सर फर्स्ट मेल फोटोग्राफर तो ऐसे बहुत थे, जैसे मैंने आपको बताया कि जब बॉम्बे फोटोग्राफी क्लब ओपन हुआ था तो उस वो टाइम पे तो बहुत सारे मेल फोटोग्राफर्स भी थे हमारे पास, तो इसे नाम तो नहीं पता मेरे को, पर फीमेल फोटोग्राफर्स को तो सब याद रखते हैं। व्हाट इज द रेंज ऑफ माइक्रो फोटोग्राफी? सर माइक्रो फोटोग्राफी के लिए रेंज माइक्रो नहीं, नहीं होता, मैक्रो फोटोग्राफी होती मैं है। भी वही सोच रहा हूँ। मैक्रो फोटोग्राफी अगर आपको पूछना हो, मैक्रो फोटोग्राफी वो होती है जो आप इमेज के बहुत पास से क्लिक करते हो, जिसके लिए आपके पास एक दूसरा लेंस होता है, मैक्रो लेंस, जिसमें आपका 50 mm वो सर। हाँ,
जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होता है और वो आपके ऑब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से फोकस कर पाए और उसके सराउंडिंग को ब्लर कर दे। यही होता है मोस्ट ऑफ मैक्रो फोटोग्राफी में। आप इमेज को पास से क्लिक करते हो। व्हाट इज सर मेरे को आईएसओ? भी एक जी सर। हाँ हाँ कहिए, क्या पूछ रहे थे? सर अभी न्यूज में था काफी कि कर्नाटका में एक ब्लैक पैंथर कैप्चर किया एक फोटोग्राफर। हाँ जी। जी, और फिर अभी ये तो खबर आई थी, उसके बाद कुछ दिनों बाद आया कि वो 5 साल से रोज एक फिक्स टाइम पर वहां पे जा रहा था, 12 घंटे उसकी वेट करता था। तो सर क्या ये मतलब सच है ये बात? क्या सच हाँ होगी हाँ या सर, फिर? नहीं नहीं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में सबसे ज्यादा पेशेंस रखना पड़ता है फोटोग्राफर को। कई कई बार ऐसे होते हैं कि फोटोग्राफर्स 10 to 12 आवर्स बैठे रहते हैं कि उन्हें पता रहता है कि ये जगह पे शेर आने वाला है, ये जगह पे कोई और एनिमल आने वाला है जिनको वो शूट करने आए हैं। बहुत टाइम ऐसे होता है कि उनका वो स्पॉट रहता है, कभी तालाब के पास बैठे रहते हैं या फिर कभी कुछ और, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि ये टाइम पे ये शेर या ये एनिमल यहाँ पे पानी पीने आएगा। पर मोस्ट ऑफ टाइम होता ही नहीं है, तो फिर उनका कभी कभी वो बेटा रहना वेस्ट हो जाता है, कभी कभी बहुत जल्दी होता है, आपका नसीब हो, कभी बहुत लेट होता है। ऐसा होता है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में। हुआ होगा बट सर सबके लिए 5 बारह। इयर्स तो मतलब 5 इयर्स में तो ऐसा मोरल डाउन नहीं हो जाता है क्या? नहीं सर, नहीं ऐसा नहीं होता। वो आपके फोटोग्राफी के इस पे डिपेंड है कि आपको करना है कौन से लेवल तक आप फोटोग्राफी कर रहे हो। मोरल जी डाउन तो आप अगर आपको फोटोग्राफी करना ही है, चलो वो नहीं आ रहा तो आप कोई और चीज को फोटोग्राफ कर सकते हो, और कोई वाइल्ड लाइफ एनिमल को फोटोग्राफ कर सकते हो। ऐसा होता है वो। सर। ISO is just like कैप्चरिंग ऑफ लाइट। अब जितना आईएसओ बढ़ाओगे उतने जल्दी लाइट आपके कैमरे के लेंस में आएगी और फोटोग्राफ्स उतने जल्दी क्लिक होंगे। ऐसे होता है आईएसओ में। आईएसओ के बारे में आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि जब हम कैमरा हैंडलिंग करते हैं तो कैमरा हैंडलिंग एक ट्रायो पे चलता है, शटर स्पीड, आईएसओ एंड एक ये होता है लाइट। तो मैं आपको वो बताऊंगा पूरा वो कैसे होता है। एरियल फोटोग्राफी जस्ट लाइक आपने अभी देखा होगा, प्लेन्स की कोई फोटो खींचता है, कोई नाइट व्यू की फोटो खींचता है, स्टार्स एंड ऑल, ये सब एरियल फोटोग्राफी हो गई। सर एक और मेरे को क्वेश्चन पूछना था। हम्म। सर जो लोग यहाँ से अर्थ से सोलर सिस्टम की और अलग अलग प्लैनेट्स की फोटोग्राफ्स लेते हैं, वो किस टाइप की है, किस या फिर किस कैटेगरी में आती है वो फोटोग्राफ? सर वो जो प्लैनेट्स की फोटोग्राफ्स होती है वो हम नहीं लेते, वो लिया जाता है सैटेलाइट के साइंटिस्ट। थ्रू। सैटेलाइट्स के थ्रू, जो सैटेलाइट्स में कैमरा, क्योंकि हमारे पास इतने बड़े लेंस नहीं है कि हम अपने यूनिवर्स से बाहर देखें। जी सर। ओके। और कोई क्वेश्चन किसी को? If any student wants to share their picture which they have captured with the DSLR, they may also go ahead, please. सर मैं कल दिखाऊं तो चलेगा सर, क्योंकि फोल्डर बना लूंगा मैं पूरा। Sure, no problem. श्योर। सर अभी फिर वो पूरा दौड़ना पड़ेगा सर उस दिन की तरह। हाँ, आप चाहे कल कर लीजिए, लेकिन आप ना प्लीज जो भी अपना आपने काम किया है, जो हमने आपको बोला था, वो एक बार सर को दिखा दें तो सर उसको सही से जज कर पाएंगे और आपको सही गाइडेंस दे पाएंगे कि आप इस तरह जाइए। जी सर बिल्कुल। हाँ, ओके सर। देखिए, ओके सर। मैं क्या बोल रहा हूँ, फोटोग्राफ्स है ना, हम देखेंगे पर कल नहीं। क्योंकि क्या है, थोड़ा इनको फिर मैं कैमरे के बारे में बता दूं सर, थोड़ा क्लिकिंग के बारे में बता दूं, फिर श्योर, उसके बाद अगर मैं देखूं तो फिर वो अच्छा लगेगा ना सर। ठीक है सर। ठीक है सर। या अगर आपको बताना है तो बता सकते हैं। क्या नाम है? गगन Gagan, you may वार्षे। share, please share. Gagan wants to share some picture. या श्योर, व्हाई नॉट सर। यस कैन। Gagan and Pallavi, please share the pictures. We are having a limited time. We need to conclude this session.
The screen is visible? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Okay. Yes, sir. Great. ये जो फोटोग्राफ है इसको हम जैसे कह सकते हैं कि ये मैक्रो में आएगी, क्योंकि आप देख सकते हो चिड़िया के जो हम देख रहे हो मतलब बॉडी के पार्ट्स वो हमें क्लियरली विजिबल है। थोड़ा इसमें आपको जो अपर्चर है वो कम करना पड़ेगा थोड़ा सा, और अपर्चर जैसे हम जितना कम करेंगे सामने वाले जो ऑब्जेक्ट रहता है वो ऑब्जेक्ट का फोटो और क्लियर आता है। पर उसके लिए आपको शटर स्पीड भी थोड़ी कम करनी पड़ेगी और आपके कैमरे को आपको स्टिल रखना पड़ेगा ताकि वो ब्लर ना हो। ओके, जी सर। ये भी बहुत सही है, तो थोड़ी सी ब्लर हुई है ये इसमें भी हमें जैसे हम कहते हैं कि इसमें शटर स्पीड थोड़ी कम होती। हाँ ये सही है सर। आप एडिटिंग करते हो? Yes, sir. ये एडिटिंग करता है। ये भी सही है, पर आपने जो एडिटिंग he is good photographer. ओके ग्रेट। ये वाली जो फोटो है बहुत सही है, अच्छी खींची है, पर अगर आप इसे ये करते हो क्या बोलते हैं हम इसे एक्सपांड करते हो या फिर थोड़ा जूम करते हो तो ये फटना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसमें जो आप देखोगे अगर आप जो लीव्स है जिसपे बटरफ्लाई बैठी है वो लीव्स को आप जूम करोगे तो वो इतना नहीं फट रहा जितना बटरफ्लाई फट रहा है। ओके, तो अभी जैसे हमारा ऑब्जेक्ट बटरफ्लाई है तो हमें सबसे पहले फोकस बटरफ्लाई पे करना है और बाकी सारी चीजें हमें ब्लर करने के लिए सीखनी है। वही होता है आईएसओ, शटर स्पीड और इसमें वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, जो वो पूरा ट्रायो है मैं बताऊंगा आपको। तो फोटो बहुत सही है, बहुत अच्छी है, लाइट भी इसमें बहुत अच्छी आई है। ग्रेट ग्रेट। हाँ ये भी सही है, ये कलर्स ऑफ स्काई में आप फोटोग्राफ यूज कर सकते हो, क्योंकि आप इसमें देख सकते हो कि 2 से 3 टाइप्स के कलर तो दिख रहे हैं। ये विदाउट एडिटिंग है कि विद एडिटिंग है? जैसे ये फोटोग्राफ हम सिलहौती में भी यूज कर सकते हैं, सिलहौती में। ओह ग्रेट, ये भी अच्छी है। पैनोरामा क्लिक की थी आपने? ओके, ये सही है। ये आपने सारे मोबाइल से खींची है? हेलो, ग्रेट ग्रेट। Rohit sir, I think these all photos are clicked by the mobile phone because they are having a watermark. Yes, sir. Realme 3, Realme 2 है sir. Yeah, yeah. ओके ओके, मैंने वो भी देखा रियलमी वाला, सॉरी। सही है सर, आपका कॉम्पोजिशन भी सही है वैसे फोटोज का, बहुत सही है। Okay, Gagan, you may stop sharing. Sir, can I also share the screen? Yeah, please, please. Yeah, but it's 8:50 and you have to go, I think. Is it possible to you? Then you can. You may share your photographs by tomorrow onwards. No problem. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Sorry, but I don't have any problem. But you're having lectures, that's why I'm telling you. Not a problem, sir. I understand. Okay, sir. So here we will conclude the session. We thank you for your great insights, and we will continue the session for 2, 3, 4 days more. Okay, so we will continue. Sure, sir. Sure, why not? Insight and knowledge from you in the upcoming sessions. Okay, so we will thank you from the on behalf of the Dayal University and on behalf of Thank the you, sir. It's my pleasure also to have some sessions with you.
Okay. So students, if you have any feedback, any queries, so you may also share by tomorrow. Okay. Any suggestions for the same, so that we can improve our session for the photography. Yeah. Sure. Okay, students. Okay, sir. Okay. Okay, Yes, sir. We are concluding session, and also please share the attendance with me. Sure, sir. Okay. So thank you. Bye bye. Have a great day. Thank you, sir. Thank you, Rohit sir. Bye. Thank you so Have a much. nice day. Take care, all of you. Yes, sir.